किसान सम्मेलन समारोह संपन्न। शासन वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। किसानों के हित में नए कानून बनाए गए। मंत्री सिंह। 18 दिसंबर 2020 प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के मुख्य आतिथ्य में जिला मुख्यालय के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन में उपस्थितों को संबोधित करते हुए मंत्री सिंह ने कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में कानून बनाए गए हैं। इन नियमों से किसानों को लाभ मिलेगा और किसान की आय बढ़ेगी। आयोजित किसान सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं आमंत्रित अतिथियों एवं कलेक्टर द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर मंत्री सिंह ने उपस्थितियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक साहसिक कदम किसानों के साथ आम जनता के हित में उठाए हैं। देश के किसान संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। अब किसानों को अपनी फसल कहां बेचनी है, इसका निर्णय उन्हें स्वयं लेना है। किसान चाहे तो अपने ही जिले में अथवा प्रदेश से बाहर जहां उसे अपनी फसल के अच्छे मूल्य मिल सके वहां ले जाकर बेच सकता है। इसमें किसी प्रकार की बंदिश नहीं होगी। शासन ने किसान फसल को बेचने में लगने वाले टैक्स को भी समाप्त कर दिया है। किसान चाहे तो अपनी फसल को शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर बेचे या किसी व्यापारी को अधिक लाभ अर्जित कर बेच सकता है। इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। किसान किसी के कहने में आकर भ्रमित न हो। देश के प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना संचालित कर किसानों को 4,000 रुपए प्रतिवर्ष सम्मान स्वरूप दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण होने के उपरांत प्रधानमंत्री ने बहुत सही समय पर सही कदम उठाए जिससे देश को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजना संचालित की जिससे किसान समय पर बैंक से पैसे ले सके और आसानी से किस्तें में चुका सके। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने कहा कि किसान सम्मेलन का आयोजन जिला मुख्यालय, विकासखंड मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए गए हैं जिससे किसानों को उनकी कल्याण योजना की जानकारी आसानी से मिल सके। कार्यक्रम के समापन अवसर पर मंत्री सिंह के द्वारा कृषि से संबंधित हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए गए हैं। इनमें 5 किसानों को स्प्रिंकलर सिंचाई पाइपलाइन क्रय के अनुमति पत्र दिए गए हैं। इन किसानों में मानिकलाल पटेल, श्रीमती शकुंतला यादव, श्रीमती गंधारी मंडल, देवराज मिश्रा एवं प्रभु नारायण शर्मा शामिल हैं। उद्यान विभाग द्वारा किसानों को 16,000 रुपए लागत के बर्मी बेड वितरित किए गए। इनमें प्रेमलाल कुशवाहा, संत कुमार, श्रीमती कौशाबाई, श्री दुर्गा प्रसाद कुशवाहा, हेमचंद कुशवाहा एवं मनीराम कुशवाहा शामिल हैं। इस अवसर पर पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा विकलांग हितग्राहियों को ट्राईसाइकिल वितरित किए गए हैं। IN7 न्यूज के लिए पन्ना से सुशील सोनी की रिपोर्ट। यूज किया जा रहा है इस विरोध प्रदर्शन में बिचौलिया शब्द बहुत उपयोग हो रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पंजाब में 8.5% की राशि जो मंडी का टैक्स लगता है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में जाता है और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो एक जो भड़काया जा रहा है उसमें इस तरह के लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। बिचौलिए की भूमिका कौन निभा रहा है? मंत्री भी रह चुके हैं। केंद्र सरकार जो किसानों के हित में कानून लाएगी, मध्य प्रदेश में किस तरीके से लागू किया जाएगा और मध्य प्रदेश सरकार उसमें अपनी तरफ से भी कोई सहयोग करेगी क्या? किसान का जो उनके पक्ष का जो कानून केंद्र से लाया गया पूरा का पूरा वैसे ही का वैसे ही हम लोग भी लागू करने वाले हैं। और जहाँ तक किसान के हित की बात है, आपको पता है कि किसान सम्मान निधि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जारी की, तो किसान कल्याण निधि हमारे CM साहब ने 4,000 रुपये दे के जारी की। और आज जो भी उनकी प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुआ है उसके लिए 1,600 करोड़ रुपए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके खाते में डाले हैं, जो बकाया राशि है आगे भी डालेंगी। और ऐसी जो जनहितैषी योजनाएं हैं जो भी कांग्रेस सरकार में बंद हुई हैं सब उन्होंने पुनः चालू की। मंत्री किस जाएगी जिसको उनको सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाए? सुरक्षा उपकरण किस संबंध में आप सुरक्षा नहीं, अब उनको जहाँ पे जो आदमी रहता है उसमें एक श्रम मंत्रालय के तहत से उनकी सुरक्षा रहती है और उसमें कोई ऐसी बात आती है तो निश्चित रूप से हम लोग, क्योंकि श्रम कल्याण मंत्रालय जो है वो सिर्फ गरीबों के जो लेबर मजदूर भाई हैं उनके लिए है और इसलिए उस पर भी हमारा काम चल रहा है। मंत्री ये दिल्ली को चारों तरफ से जो घेर रखा है केवल कांग्रेसियों ने घेरा है क्या? नहीं, मैं इस कांग्रेसियों की बात नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो कांग्रेसी उनको भड़का के, क्योंकि हमारा किसान बहुत सीधा है, उनको भड़का के वहाँ लाया गया है, उनको सही बातें नहीं बताई जा रही हैं। जिनको सही बातें पता चल रही हैं वो बैकआउट हो रहे हैं, जैसे कि कल हम मेरठ में पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को देख रहे थे। धन्यवाद। आएंगे अब शायद मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने इतना विस्तार से बताया है। कल कृषि मंत्री जी का भी पूरे चैनलों में, खासकर डीडी न्यूज़ में मैं देख रहा था, उनका इंटरव्यू आया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा विरोध किस बात का है। वो ये कह रहे हैं कि मंडी ख़त्म हो रही, वो कह रहे हैं नहीं ख़त्म हो रही। बोले समर्थन मूल्य ख़त्म कर रहे हैं, नहीं ख़त्म कर रहे हैं। ज़मीन गिरवी चली जाएगी, नहीं हो रही है। सिर्फ फसल का एग्रीमेंट हो रहा है, वो भी किसान के ऊपर है कि बोनी होने के पहले, क्योंकि आपको पता है कि जब प्राकृतिक आपदा आती थी तो नुकसान होता था, उसमें किसान को कुछ मिलता नहीं था। बोनी के पहले उसका एग्रीमेंट हो जाएगा तो यदि प्राकृतिक आपदा आती भी है, नुकसान होता भी है, तो उसको वो राशि मिलेगी। इसके बाद यदि वो प्रॉफिट पे भी जा रहा है, यदि उस पर भी उसका तय हो जाएगा कि साहब इस रेट के अलावा हमें 10 गुना और हमारा पैसा बढ़ गया है, उस पर भी वो कुछ परसेंटेज अपना निश्चित कर सकता है। इसलिए वे पूरे जो कानून हैं, ये किसान हितैषी हैं, इनको विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध कर रहे हैं और हम उनको बेनकाब कर रहे हैं। 6 महीने बाद क्यों विरोध कर रहे हैं? 6 महीने बाद उनको समझ में आया है। आपने कहा कांग्रेस बिस का काम कैसे कर रही है? कांग्रेस को बिस के हम इसलिए कह रहे हैं कि जब उनके शरद पवार जी, जब यूपीए सरकार थी तो सदन के अंदर ये बोल रहे थे कि कानून पास होने चाहिए, स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए। और उस समय पे इनके कई नेताओं ने भी बात कही। महात्मा गांधी जी भी ग्राम स्वराज की बात करते थे। ग्राम स्वराज की जब बात करते थे तो ग्राम स्वराज आएगा कैसे? स्वच्छता वाली बात भी महात्मा गांधी जी ने की थी। गांधी जी के नाम पे तो उन्होंने खूब वोट बटोरे, लेकिन वो जो पूरे काम है वो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी की योजनाओं पर वो समझे कि पलीता लग रहा है, नहीं लग रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो झूठ बातें कही जा रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सामने मंच पे आके बहस करने को तैयार नहीं है। वही कमलनाथ जी अपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं। 5 एकड़ से जहाँ चालू हुई थी, आज 2000 एकड़ पे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। दूसरी जगह के लिए विरोध कर रहे हैं। मंत्री जी के निर्देश पे किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस किसान महासम्मेलन में 4 स्तरीय किसान महासम्मेलन था। प्रदेश स्तर का कार्यक्रम रायसेन जिले में हुआ, जहाँ पे 20,000 किसान माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उपस्थित थे। बाकी जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पे पन्ना जिले में हम लोगों के यहाँ 1000 किसानों को हम लोगों ने बुलाया था। इसी तरीके से बाकी हमारे 4 विकास खंडों पे विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जहाँ पे 500 किसानों को हमने आमंत्रित किया था। और ये कार्यक्रम ग्राम स्तर पे हुआ है। ग्राम स्तरीय कार्यक्रम में 200 किसान हर ग्राम पंचायत के मुख्यालय पे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए। सबने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना। और आज का ये जो कार्यक्रम केवल जो किसान का जो कानून आया, तीनों कृषि कानून, उन पे जो भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, किसानों से सीधी बात करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया था। माननीय मंत्री जी ने यहाँ पे पन्ना ज़िले में संबोधित किया और किसानों को ये बताया कि इस कृषि कानून से किसी किसान को डरने की ज़रूरत नहीं है। झूठी भ्रांतियाँ जो लोग फैला रहे हैं, उन भ्रांतियों से बचना चाहिए। मध्य प्रदेश का किसान बहुत खुशहाल है। मध्य प्रदेश की सरकार उनकी खुशहाली के लिए नए नए कदम उठा रही है। किसानों को प्रधानमंत्री सहायता योजना का 6,000 रुपया दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के किसान कल्याण योजना से 4,000 रुपये दिया जा रहा है। धान उपार्जन की पन्ना ज़िले में उपार्जन किया जा रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था उपार्जन की जा रही है। किसानों को लगातार 3 से 5 दिन के अंदर भुगतान किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में किसानों को कृषि कानून के बारे में बताने के अलावा कृषि विभाग के योजनाओं में किसानों को 6 किसानों को लाभ दिया गया है। मत्स्य विकास के किसानों को 10 किसानों को क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया है। हॉर्टिकल्चर ने विभाग के अंतर्गत 6 किसानों को वर्मी बेड कंपोस्ट बनाने के लिए उनको उपकरण वितरित किए गए हैं। कृषि विभाग की योजना में किसानों को स्प्रिंकलर वितरित किए गए हैं। इसके अलावा जो विकलांग दिव्यांग बंधु हैं उनके लिए ट्राईसाइकिल भी दी गई है। नगर पालिका पन्ना ने शहर की साफ़ सफाई के लिए 4 कचरा गाड़ियां यहाँ पे खरीदी थी। उन 4 कचरा गाड़ियों को भी माननीय मंत्री जी ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया है, जिसकी वजह से पन्ना की शहर की साफ़ सफाई और बेहतर हो सकेगी। आज का यही कार्यक्रम था। कोविड वैक्सीन के लिए क्या तैयारी है जिला प्रशासन?